गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज एक नया कहानी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। पंच परमेश्वर। पंच मतलब पांच, परमेश्वर मतलब भगवान। बच्चों, ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और समाज में जब कोई झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, किसी बात के लिए विवाद हो जाता है तो उन लोगों के बीच जिनके बीच झगड़ा हुआ है उसको छुड़ाने वाला, अलग करने वाला या उस पर कोई फैसला देने वाला, जजमेंट देने वाला, इंसाफ करने वाला भी लोग उसी गांव के लोग होते हैं। तो कुछ लोग मिलकर बैठकर उनके झगड़े को, उनके मसले को, उनके समस्या का निराकरण करते हैं, समस्या का निदान करते हैं। तो उन्हीं लोगों को जो निदान करने वाले होते हैं, जो लड़ाई को ख़त्म करने वाले लोग होते हैं, जो पंच के रूप में बैठ के वहाँ पर फैसला करने वाले लोग होते हैं, काजी लोग जो होते हैं, उन्हें पंच परमेश्वर कहा गया है। पंच परमेश्वर मतलब वह लोग जो फैसला देंगे वह परमेश्वर की बोली होगी, उनकी वाणी होगी, उनका ही भाव होगा। मतलब जो न्यूट्रल आदमी होंगे, जो पंच की भूमिका में होंगे, वह न्याय अन्याय को अच्छी तरह से समझेंगे और फैसला हमेशा सच के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सच के साथ, सत्य के साथ, है ना। इस कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद ने यही हमें बताया है कि पंच का कार्य होता है कि निष्पक्ष न्याय करना। पंच का काम क्या होता है? निष्पक्ष न्याय करना, क्योंकि पंच के मुख से निकली बातों में देववाणी के समान माना गया है। जो पंच ने जो फैसला दिया, पंच ने जो कहा, उसको देव की वाणी यानी भगवान अल्लाह की उसको वाणी या ऑर्डर कहा जाता है। जब हम न्याय की जगह पर न्याय की जगह पर न्याय करने के लिए बैठते हैं, तब उस समय कोई अपना या पराया नहीं होता है। जब तुम्हें किसी झगड़े का पंच बनाया जाता है तो तुम्हारे लिए कोई अपना या पराया नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सत्य का साथ देना होता है, सत्य की जुबान को सुनना पड़ता है और सत्य की जुबान ही बोलना पड़ता है, क्योंकि यही समाज, दुनिया आशा करता है पंचों से। सभी एक समान होते हैं, इसलिए हमें फैसला निष्पक्ष देना चाहिए, है ना। तो ये कहानी जो है मुख्य रूप से 4 पात्रों के बीच में है। एक है अलगू चौधरी, दूसरा है जुम्मन शेख और जुम्मन शेख की एक विधवा मौसी। ये 3 हो गया। और एक जो है एक व्यापारी है, वह बाद में इसमें आएगा, लेकिन पहले जो है कहानी में जो मुख्य भूमिका में है अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। बच्चों, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे। कौन कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। वे दोनों किसान थे और दोनों ही किसान थे। किसान मतलब जो अन्न लगा के चावल, धान, गेहूं इत्यादि का उत्पादन करते हैं, है ना। उनकी मित्रता के दूर दूर तक चर्चे थे। उन दोनों में जो मित्रता थी उसका चर्चा जो है, उसके बारे में सब लोग जानता था। गांव यानी दूसरे गांव तक जानता था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो है बड़े अच्छे मित्र हैं, है ना। जुम्मन शेख की एक विधवा मौसी थी। ये जुम्मन शेख जो है उसकी एक मौसी थी। उनके 3-4 खेत थे, मतलब विधवा मौसी थी और उसके 4-5 बीघा खेत थे। और उस मौसी का कोई संतान नहीं था, मतलब खुद का बेटा बेटी नहीं था। जो था वो जुम्मन शेख ही थे, मतलब जुम्मन शेख के सिवाय उनका कोई नहीं था।
ठीक है। और वह बूढ़ी हो गई थी और खेतों का देखभाल नहीं कर सकती थी। जब कोई बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वो अपना खेतीबाड़ी कैसे करेगा। इसलिए मौसी ने अपने खेत जुम्मन के नाम लिख दिया। बच्चों, जुम्मन ने जो है, जुम्मन और जुम्मन की पत्नी ने मौसी की बहुत देखभाल की और उन्होंने मौसी को उनके मन मुताबिक रखा, मन मुताबिक खिलाया, मन मुताबिक कपड़े पहनाए, देख रेख किया। जब जुम्मन के नाम पर जब वो खेत हो गया, कोर्ट में चढ़ गया, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार में मौसी के प्रति कड़वाहट आने लगी। जब तक खेत जुम्मन के नाम पर नहीं चढ़ाई थी मौसी जी, तब तक जो है बहुत खोआ, मलिदा, मीट, मछली, मोमो, थुप्पा सब मौसी को खिलाता था। मौसी बोलती कि बेटा अभी हमको मोमो खाने का मन है, तो जुम्मन जाके भूटान गेट से ला देता था। बेटा हमको बिरयानी खाने का मन है, तो क्लाउड में जाके बिरयानी ले आता था। ठीक है। मौसी बोलती कि बेटा हमको ना पूरी, बुनिया, दही खाने का मन है, तो क्लासिक स्वीट्स जितने भी हो मिठाई है दुकान से खरीद के उसको खिला देती थी, है ना। क्योंकि जुम्मन और जुम्मन की पत्नी जो है उनका आवभगत लालच में कर रही थी कि किसी तरह से बूढ़ी जो है हम लोग के नाम पर ज़मीन लिख दे। और बूढ़ी भी तो यही सोच रही थी कि जुम्मन जो है उसका अपना ही है, बाकी तो उसको बेटा बेटी है नहीं, कोई रिलेटिव और है नहीं, तो ज़मीन तो उसके नाम से होना ही था। लेकिन जुम्मन जो है और जुम्मन की पत्नी शुरू से ही स्वार्थवश सेवा कर रही थी। ठीक है। सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि मौसी जी जो है वह जुम्मन के नाम पर खेत लिख दिया। खेत लिखने के कुछ दिन तक मौसी का वैसा ही आवभगत स्वागत होता रहा। खूब उनको मलिदा, खोआ, बिरयानी, मीट, मछली, अंडा, फल, सब्जी, कपड़े अच्छे से पहनाए। लेकिन कुछ दिन के बाद जुम्मन की पत्नी का मौसी जी से झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया। ठीक है। जुम्मन और उसकी पत्नी ने मौसी की सेवा मौसी की सेवा से मुंह मोड़ लिया। अब जो पहले जैसा सेवा कर रही थी अब वो ऐसा सेवा नहीं कर रही है, क्योंकि उन लोगों का तो अब काम बन गया, जमीन उनके नाम से लिखा गया। बात बात पर उनका अपमान करने लगी। बुढ़ापा में सबसे ज़्यादा यदि किसी को अखरता है, बूढ़ी को यदि अखरता है तो वो अपमान अखरता है। उनको सम्मान चाहिए। बूढ़ा माँ बाप को, बूढ़ा सास ससुर को, बूढ़ा दादा दादी को, बूढ़ा नारायण को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। सूखी रोटी भी मिले और यदि सम्मान से मिले तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खोआ मलिदा मिले और गाली गलौज करके दे, अपमानित करके दे, तो उनको बहुत अखरता है। उनका अपमान होने लगा। जब मौसी से अपमान न सहा गया, बूढ़ी मौसी से अपमान न सहा गया, तो दुखी होकर उसने जुम्मन से कहा, अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, तुम मुझे हर महीने कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपने रहने का अलग प्रबंध कर लूँगी। मौसी को जब प्रतिदिन इन लोग से नीरस, अपमान, जिल्लत मिलने लगा, तो मौसी ने एक दिन जो है जुम्मन से कहा कि अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, मतलब अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाऊँगी, तुम मुझे कुछ रुपया हर महीने दे दिया करो, मैं अपने रहने का अलग प्रबंध कर लूँगी। किसने कहा? मौसी जी ने। किससे कहा? जुम्मन शेख से। जुम्मन ने कहा, रुपये क्या पेड़ में उगते हैं? जुम्मन ने क्या कहा? रुपये क्या पेड़ में उगते हैं? किसने कहा? जुम्मन ने। किससे कहा? मौसी जी से। मौसी बोली, मेरे खेत से भी तो कुछ कमाई होती होगी ना? क्या मौसी ने जवाब दिया? मेरे खेत से तो भी कुछ कमाई होती होगी तुम्हें। मौसी ने किससे कहा? जुम्मन से। तपाक से उत्तर देते हुए जुम्मन ने कहा,
उन खेतों से इतनी कमाई नहीं होती है कि मैं तुम्हें अलग से रुपये दे सकूं। जुम्मन ने क्या कहा कि उन खेतों से इतनी कमाई नहीं होती है कि मैं तुम्हें अलग से रुपया दे सकूं। मेरा निर्वाह हो सके इसके लिए तुम मेरी समस्या का हल करो, नहीं तो मैं पंचायत बैठाऊंगी और उससे निर्णय करवाऊंगी। मौसी ने दुखी मन से कहा। क्या कहा कि भाई मेरा निर्वाह हो सके इस समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि अब तुम लोग के साथ जिल्लत वाला अपमान वाला जीवन मैं नहीं जी पाऊंगी। हाँ, और यदि तुम हमें कुछ नहीं देते हो तो मैं पंचायत बैठाऊंगी, मतलब गांव के लोगों को बुलाऊंगी और उनसे मेरा फैसला करवाऊंगी। मौसी ने दुखी मन से कहा, है ना। इसमें ये कहानी मैं भी पढ़ा हूँ बचपन में, इसमें कुछ लाइन जो था छूट गया। इसकी पत्नी कहती है कि कौन जानता था कि तुम अमर अमर होके आई हो। ये लोग जो इतना सेवा सत्कार किया था कि ज़मीन लिखा लेंगे, अब बुढ़िया कुछ दिन बाद तो मर जाएगी, लेकिन बुढ़िया तो मरने का जगह वो और अच्छा से जी रही थी। इसलिए अब बुढ़िया ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और अब जो है मैं पंचायत बैठाऊंगी, मतलब पंचों को बुलाऊंगी और अपना फैसला करवाऊंगी। जुम्मन अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ। जुम्मन ने कहा कि भाई मैं तुमको रहना साथ में रहो, लेकिन मैं रुपया नहीं दे सकती, है ना। टस से मस न होना मतलब अपने बातों पर अडिग रहना, ये मुहावरा है, टस से मस न होना, अपने बातों पर ही अड़े रहना, अपनी बातों पे ही खड़े रहना। फिर क्या था, मौसी ने पंचायत बैठाने का आग्रह किया। लोगों से जाकर बोली कि भाई मेरा फैसला करा दो। किसी तरह संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अब बात आई पंचायत का सरपंच चुनने की। मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। 5 आदमी का भी हेड किसको चुना? अलगू चौधरी। तुम्हें पता है अलगू चौधरी कौन था? तो अलगू चौधरी जुम्मन शेख का सबसे परम मित्र था, दोस्त था। जुम्मन ने भी खुश होकर अलगू चौधरी को सरपंच स्वीकार कर लिया। जुम्मन को खुश, बड़ा मज़ा लगा, आहा, मेरा दोस्त ही बन गया मेरा इस पंचायत का हेड। अलगू अपना नाम सुनकर दुविधा में पड़ गया। अलगू जो है वह अपने नाम सुनकर क्या हुआ? दुविधा में पड़ गया कि अब जो है कैसे इसमें बना जाए। दुविधा मतलब थोड़ा परेशान हो गया। वह डरता था कि कहीं इस फैसले से उसकी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। वह क्या डर रहा था कि यदि जुम्मन के खिलाफ फैसला आया तो उसकी दोस्ती टूट जाएगी। और ऐसा होता है गांव समाज में, जब मन मुताबिक फैसला ना आए तो लोग जो है फैसला देने वाले लोगों से क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं और उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। उसकी दुविधा को देखकर मौसी ने अलगू से कहा, बेटा क्या दोस्ती टूट जाने के डर से सच्चाई की बात नहीं कहोगे? किसने कहा? मौसी ने। किससे कहा? अलगू चौधरी से। क्या लाइन कहा सुनो, बेटा क्या दोस्ती टूट जाने के डर से सच्चाई की बात नहीं कहोगे? यह सुनकर अलगू सरपंच बना और सरपंच बनकर बैठ गया। उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठ गए। जुम्मन को विश्वास था अलगू उसके पक्ष में फैसला देगा। अलगू उसका दोस्त जो ठहरा। जुम्मन सोचता था भाई अलगू जो सरपंच बना वो तो मेरा ही दोस्त है, वो फैसला भी तो मेरे सपोर्ट में देगा। अलगू चौधरी सरपंच हुआ। उसने कहा, जुम्मन शेख हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। क्या कहा अलगू ने कि भाई हम तो फ्रेंड हैं, लेकिन अभी पंचायत देखो, पंचायत का ये सीन गांव में ऐसे गाछ के नीचे या पंचायत भवन में बनता है जहां बहुत सारे लोग बैठते हैं, फैसला को सुनते हैं। तो लेकिन अलगू चौधरी ने जुम्मन कहा कि भाई हम लोग तो दोस्त हैं, पर अभी इस समय तुम और मौसी दोनों हमारे लिए बराबर हो। अब मौसी और जुम्मन ने अपनी अपनी बातें पंचायत के सामने रखी। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद अलगू ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुम्मन द्वारा मौसी को माहवार खर्च दिया जाए, क्योंकि मौसी का जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है। अगर जुम्मन ने ऐसा नहीं किया तो मौसी का ज़मीन वापस करना पड़ेगा। पंचों ने और अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला दिया कि भाई तुम्हें तो उसको खर्चा देना पड़ेगा,
हर महीने रुपया देना पड़ेगा, और नहीं दोगे जितना पंचायत तय करेगा उतना देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो ज़मीन फिर से बूढ़ी का हो जाएगा, है ना। अलगू का फैसला सुनकर जुम्मन को बहुत हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ, उसका दिल टूट गया। उसे अपने दोस्त अलगू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब अलगू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पंचायत का निर्णय सुनकर गांव के सभी लोग बोल उठे, इसका नाम ही पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अलगू ने न्याय का महत्व दिया। अलगू ने किसका महत्व दिया? न्याय का। बच्चों, किसका महत्व दिया? न्याय का। मित्रता की वजह से भेदभाव नहीं किया। सच है, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है ना। पंच के मुख से क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है, मतलब ईश्वर, अल्लाह की वाणी होती है। उस घटना के बाद अलगू चौधरी को अपना शत्रु बना लिया जुम्मन। उसके मन में बदले की भावना भर गई। वह अलगू से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। जुम्मन जो है अब जो है सोचने लगा कि अच्छा, हमको भी मौका आएगा तो अलगू तेरे से मैं बदला जरूर लूँगा। जुम्मन को ऐसा अवसर जल्दी ही मिल गया। अलगू चौधरी ने बैल की एक जोड़ी मोल ली थी। अलगू चौधरी दो बैल खरीदा था, ऑक्सेन। बैल बड़े सुंदर स्वस्थ थे। पंचायत के एक महीना के बाद ही उस जोड़ी में से एक बैल मर गया। अलगू चौधरी ने दूसरे बैल को समझू साहू, ये चौथा कैरेक्टर है समझू साहू, 3 उधर है और एक चौथा ये चरित्र है। उधर कौन कौन था? जुम्मन, अलगू चौधरी और मौसी जी, और ये चौथा है समझू साहू। समझू साहू को उसने अपना एक बैल बेच दिया। समझ में आया? अलगू चौधरी के पास 2 बैल था, लेकिन उसमें से एक बैल मर गया, तो उसने सोचा एक बैल रख के क्या करेंगे, तो उसने समझू साहू को बेच दिया। एक आदमी है समझू साहू। 1 महीने के बाद दाम देने की तय हुई, और समझू साहू ने कहा कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें मैं 1 महीने के बाद दूंगा। समझू साहू उसी गांव का था। वह एक बैलगाड़ी चलाता था। वह गांव से गेहूं चना लाद कर शहर ले जाता और शहर से सामान भरकर गांव में लाता था। नए और स्वस्थ बैल से उसने खूब काम लिया, जी भर के काम लिया। बहुत ज़्यादा सामान उस पर लोड किया, लेकिन उसको खाना पीना खिलाता नहीं था। दिन भर में 3-4 बार वो शहर का चक्कर लगाता। समझू बैल से काम तो खूब लेता, पर उसे दाना पानी नहीं देता। जानवर के साथ भी हमें अच्छे बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जब उसे खाना मिलेगा तो ही तो अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन उसे काम तो लेता था, लेकिन उसे खिलाता नहीं था, इसलिए बैल की हड्डियां निकल गई, वह कमज़ोर हो गया। एक दिन समझू साहू ने उसके शरीर पर दुगुना लोड किया, बोझा लोड कर दिया, जिसके कारण बेचारा बैल बैठ गया और वह मर गया। इस घटना में कई महीने बीत गए। अलगू चौधरी जब भी बैल का दाम मांगता तो समझू क्रोधित होकर रुपये देने से इनकार कर देता। अब अलगू चौधरी पैसा मांगता तो समझू कहता कि क्या देंगे पैसा, तुम तो ऐसा बैल दिया था, तुम्हारा बैल तो मर गया। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। अब अलगू पैसे मांगते मांगते जब थक गया तो उसने तंग आकर समझू साहू के विपक्ष में पंचायत बैठाई। अब अलगू चौधरी जो है गांव के लोगों को कहा कि भाई मेरा फैसला कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये पैसा बैल का नहीं दे रहा है। अलगू चौधरी जुम्मन शेख के बैर के बारे में हाल समझू साहू को जानता था। समझू साहू जानता था कि अलगू और जुम्मन में बहुत बड़ा दुश्मनी हो गया है, इसलिए अपनी ओर से उसने जुम्मन को सरपंच बना दिया। किसको बना दिया? अलगू का जो सबसे बड़ा पहले दोस्त हुआ करता था वो अब दुश्मन बन गया था। इसलिए कहा कि भाई मेरा तो सरपंच जो है वह जुम्मन होगा। अलगू ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उसने कहा यह पंचायत का मामला है, पंचायत के सामने मित्रता शत्रुता का कोई भेद नहीं होता, पंचायत केवल न्याय का पक्ष लेती है, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। अब सबकी निगाहें जुम्मन के फैसले पर टिकी थी। जुम्मन जब पंच बनकर बैठा तो उसके जिम्मेदारी और सच्चाई का बोझ भाव पैदा हो गया। जुम्मन के मन में था शत्रुता कि आहा बदला लेने का तो मौका मिला, लेकिन जैसे ही वह हेड बन के बैठा, ठीक है, देखो यहाँ बैठ गया जुम्मन शेख, है ना, तो उसके मन में क्या भाव आया कि भाई मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है समाज की तरफ से और मुझे सच का साथ देना होगा। उसने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो निकलेगा वह देववाणी के समान होगा। देववाणी में मनोविकार नहीं होना चाहिए, मन का जो दुश्मनी है वह नहीं होना चाहिए। अतः मैं सत्य के साथ ही
सत्य से हिल नहीं सकता। अब जुम्मन पिछली सारी बातें भूल गया। बार बार उसके कानों में यही शब्द गूंजते, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, पंच के मुख से अल्लाह की वाणी निकलती है, पंच के मुख से गॉड बोलता है। पंच परमेश्वर के समान होता है, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने निर्णय सुनाया, फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारी बातें सुनी और हर तरह से विचार किया। अलगू की बात सत्य है। जिस समय अलगू समझू को बैल बेचा था वह पूरी तरह स्वस्थ था। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे ज़्यादा काम लिया गया और खाना पीना कम दिया गया। इसलिए समझू साहू को बैल की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। जो लोग पंचायत देखने आए उसने सोचा आज जुम्मन अपना बदला लेगा, लेकिन निर्णय सुनकर वह चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगाकर लिपट कर बोला, मित्र, जब से तुमने पंचायत में मेरे विरुद्ध फैसला सुनाया था तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, शत्रुता के अथी में जल रहा था। पर आज मुझे मालूम हुआ पंच के पद पर बैठकर कोई न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया पंच की जुबान से खुदा बोलता है। जुम्मन की आंखों में आंसू बहने लगे। इन आंसुओं से दोनों दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। अब दोनों मित्र गले मिल के हंसते हुए गांव की ओर निकल गए। बच्चों, इस कहानी में सीख मिलती है, न्याय करने वाले के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है, उन्हें सिर्फ सत्य का साथ देना होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।